Welcome back, friends. मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, एक स्पोर्ट्स इंजरीज एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन with Saksham Orthopedics, गुड़गांव. Continuing with the series on sports injuries, आज हम बात करेंगे regarding the most common injury which is suffered by athletes, runners, cricketers, football players, tennis players, badminton players, which is ankle sprains, ankle twisting injuries or ankle ligament injuries. Ankle ligament is the most common injury for which an athlete would visit either his physiotherapist or the doctor. ये जो ankle ligament है, जो सबसे commonly इंजर होता है वो होता है lateral ankle ligament complex, जो ankle के बाहर के साइड होता है, क्योंकि जब सबसे commonly ankle twist होता है वो inwards होता है. ये जो ankle ligament complex है, ये या तो एक माइल्ड सा स्प्रेन हो सकता है, पार्शियल टियर हो सकता है या कंप्लीट टियर हो सकता है. इस लिगामेंट का एंकल स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड इसकी इंजरी से आपको एंकल में इंस्टेबिलिटी की फीलिंग आ सकती है, परसिस्टेंट पेन की फीलिंग आ सकती है एंड रिपीटेड एंकल ट्विस्टिंग से एंकल में कार्टिलेज इंजरी भी हो सकती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये माइल्ड लेवल का ही होता है, जिसको हम इमीडिएट रेस्ट, आइस पैक्स एंड प्रोबेबली सम टेपिंग या ब्रेसिंग से मैनेज कर सकते हैं. वेरी रेयरली आर दीज एंकल इंजरीज सिवियर एनफ टू डिमांड एनी अदर इंटरवेंशन. यूजुअली जब आपको ये इंजरी होगी, आपको इमीडिएटली पेन, साथ ही साथ विद इन अ कपल ऑफ आवर्स एंकल में स्वेलिंग एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग महसूस हो सकती है. डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ इंजरी आप इधर गेम कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर अगर बहुत ही सीवियर इंजरी है यू मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद द गेम. माइल्ड इंजरीज एंड इमीडिएट सिनेरियो में इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द इंजरी हम इसको रेस्ट, आइस पैक एंड ब्रेसिंग से मैनेज करते हैं. बट इन केस आपका इंजरी सीवियर ग्रेड का है, इन केस आपको रिपीटेडली एंकल ट्विस्टिंग हो रही है या फिर आपका परसिस्टेंटली एंकल पेनफुल है, ऐसे केसेस में हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एमआरआई एंड एन एक्सरे. एमआरआई हमें एसोसिएटेड इंजरीज के बारे में बताएगा, साथ ही में किस लेवल की इंजरी है वो बताएगा और जो लिगामेंट कॉम्प्लेक्स है उसके कौन कौन से पार्ट्स इंजर्ड है वो भी बताएगा. एक्सरे टू रूल आउट एनी हेयरलाइन फ्रैक्चर और एनी अदर एसोसिएटेड इंजरी इन दैट एरिया. साथ ही एक गुड क्लिनिकल एग्जामिनेशन टू पिन पॉइंट द साइट ऑफ पेन एंड द लेवल ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द एंकल. एमआरआई से हमें कोई एसोसिएटेड कार्टिलेज इंजरी अगर आपको हुई हो बिकॉज ऑफ द रिपीटेड ट्विस्टिंग वो भी पिकअप हो जाएगा. ऐसे केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है. जो लिगामेंट है उसको हम डूइंग अ एंकल आर्थोस्कोपी पहले जो भी अनऑर्गेनाइज्ड स्कार टिश्यू बना है उसको क्लियर करते हैं, साथ ही में लैटरल एंकल लिगामेंट रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन करते हैं. This provides an almost immediate stability to the ankle and हम initial offloading period के बाद with good rehabilitation by 3 months आपको sports related training and sports related activities में वापस भेज सकते हैं. जो associated cartilage injuries होती है उसको भी हम उसी सिटिंग में during doing the arthroscopy हम tackle कर सकते हैं. इन केस आपको एंकल में कार्टिलेज इंजरी हो गई है जिसको हम सेम सिटिंग में डील कर रहे हैं, आपका रिहैबिलिटेशन अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिले या स्लो हो सकता है. अगर आपको जरूरत है तो डू नॉट वेस्ट टाइम बट एज सुन एज पॉसिबल गेट द एंकल लिगामेंट सर्जरी डन. जितनी जल्दी हम टाइमली इंटरवीन करेंगे, जितना कम एसोसिएटेड इंजरीज होंगे, उतनी ही जल्दी आपकी रिकवरी एंड रिटर्न टू स्पोर्ट्स होगा. सिमिलरली और भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज के बारे में जानने के लिए हमारे सीरीज से बने रहिएगा, सुनते रहिएगा. थैंक यू.